आज हम लोग न्यूरल कंट्रोल में एक टॉपिक है नर्व कंडक्शन, उस पर डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले कुछ चीजें जाननी है। एक होता है पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। पोलराइज्ड स्टेट का मतलब ये जो एक्सॉन है, दिस इज एक्सॉन, इसके अंदर क्यों ये होगा माइनस, ठीक है, और यहाँ पे होगा प्लस, ठीक है। प्लस में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, प्लस 30 MV, और यहाँ पे माइनस 70 MV होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पोलराइज स्टेट में आप बात करते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल की, रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक। सेम इसी तरीके से यहां पे आप पढ़ेंगे डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड स्टेट। डीपोलराइज्ड स्टेट का सिंपल मतलब होता है कि सर बाहर की ओर अब माइनस हो जाएगा और इनसाइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी डीपोलराइज्ड स्टेट को हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब मेन बात यह है कि हर समय ये पोलराइज स्टेट ऐसे रहेगा ये जरूरी नहीं है। ये दोनों कंडीशंस को बार बार मेंटेन किया जाएगा और इसके लिए कुछ आयंस और चैनल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम लोग पहले कुछ चैनल्स या पंप के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। उसके बाद है लीकी चैनल। लीकी चैनल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा K+ के लिए होते हैं एज कंपेयर टू Na+। K+ के लिए लीकी चैनल्स आर मोर। थर्ड, वोल्टेज गेटेड चैनल। वोल्टेज गेटेड चैनल सर एनसीईआरटी में है ही नहीं, अरे इनडायरेक्टली इसी के बारे में दिया है, वोल्टेज गेटेड चैनल। उसके बाद है LGC, लिगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। देन वी हैव MGC, मैकेनिकल गेटेड चैनल। हम लोग कन्वीनियंट के लिए इसमें जो है शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे ये हो जाएगा VGC, ये हो जाएगा LGC और ये हो जाएगा MGC। बच्चा लोग इन तीनों चैनल्स में देखो गेटेड लिखा है ना, तो ये तभी खुलेंगे जब कंडीशन आएगा। मतलब नॉर्मली ओपन नहीं होंगे, कंडीशनली ही ओपन होंगे। जैसे वोल्टेज गेटेड चैनल कब खुलेगा, जब माइनस 70 MV की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, माइनस 60 MV में। LGC कब खुलेगा बेटा, जब न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर आ जाएगा। MGC कब खुलेगा, जब प्रेशर स्टिमुलस आएगा। कौन सा स्टिमुलस आएगा, प्रेशर स्टिमुलस, याद रखना है, प्रेशर स्टिमुलस, ठीक। सर वोल्टेज गेटेड चैनल, मैकेनिकल गेटेड चैनल, LGC क्या नॉर्मली खुलेगा या कंडीशनली, तो कंडीशनली खुलेगा। तो कौन कौन से कंडीशंस है, तो अगर मैं बात करूंगा VGC के बारे में तो वैल्यू माइनस 70 से माइनस 60 में बदलेगी। अगर मैं LGC के बारे में बात करूंगा तो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा तभी ओपन होगा। और उसके बाद अगर मैं MGC के बारे में बात कर रहा हूं तो प्रेशर स्टिमुलस होगा तब ये ओपन होगा, ठीक। ये दोनों नॉर्मली काम करें। यहां पंप लिखा है ना बेटा, तो पंप लिखा है मतलब ये एनर्जी यानी कि ATP का इस्तेमाल करेगा और इसके द्वारा किया गया प्रोसेस एक्टिव ही होगा। लीकी चैनल्स ये हमेशा काम कर रहे हैं। अब ये Na+ के लिए भी है, K+ के लिए भी है, लेकिन बहुत ज्यादा है किसको बाहर फेंकेंगे, K+ को। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना है, सोडियम पोटेशियम पंप यही एकमात्र ऐसा पंप है जो K+ का इनफ्लक्स करवाएगा। इनफ्लक्स मतलब एक्सॉन के अंदर फेंकेगा। ये टूल्स क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल की। रेस्टिंग पोटेंशियल की बच्चा लोग, रेस्टिंग पोटेंशियल में अगर हम डिस्कशन करते हैं ना, तो यहां पे मान लीजिए ये एक्सॉन है, ये एक्सोप्लाज्म हो गया, ठीक है। ये यहां पे माइनस कितना है, माइनस 70 MV है, और यहां पे क्या है, प्लस क्या है, प्लस 30 MV। दिस इज प्लस 30 MV। ये कंडीशन मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले यहां पे बल्लेबाजी करेगा सोडियम पोटेशियम पंप। दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। क्या है ये, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप एक बार में 3 Na+ को बाहर फेंकेगा, यानी कि इफ्लक्स ऑफ 3 Na+ और 2 K+ को अंदर फेंकेगा। सोडियम पोटेशियम पंप एक बार में 3 Na+ को बाहर फेंका, 2 K+ को अंदर खींचा, यानी कि प्लस बाहर ज्यादा गया, अंदर कम आया, गरीबी। मतलब सबसे पहला कंडीशन क्या मिल गया, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप ने क्या किया, 3 Na+ का इफ्लक्स किया और इसके बदले में 2 K+ का क्या कर दिया बच्चा लोग, इनफ्लक्स कर दिया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा सेकंड,
तो जो लीकी चैनल्स है, लीकी चैनल्स को हम अलग कलर से बनाते हैं। लीकी गेटेड चैनल थोड़ी बोले हैं, लीकी चैनल बोले हैं ना। तो जो लीकी चैनल्स है वो ऐसे हैं और ये थोड़े ही होते हैं। दिस इज लीकी चैनल। लीकी चैनल बहुत ज्यादा किसके लिए होगा? के प्लस के लिए होगा। तो जो के प्लस अंदर आए भी थे, के प्लस के लिए नहीं, Na प्लस के लिए भी है, लेकिन ज्यादा किसके लिए? के प्लस के लिए। तो जो के प्लस अंदर आया उस के प्लस को भी ये कहां फेंक देगा? बाहर। यानी कि सेकंड कंडीशन में क्या मिल गया आपको? तो सर इफ्लक्स ऑफ के प्लस ज्यादा या कम? ज्यादा बाय लीकी चैनल्स। किसके द्वारा? लीकी चैनल्स। देखिए चैनल लिखा है, मतलब यहां पे एटीपी खर्चा नहीं होगा। पंप रहता तो एटीपी खर्चा होता, चैनल लिखा तो कोई भी एटीपी का खर्चा नहीं है। तीसरा कंडीशन बच्चा लोग, जो ये मेम्ब्रेन है, जो ये एक्सॉन का मेम्ब्रेन है, ये इम्परमिएबल होता है फॉर नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड प्रोटीन। नेगेटिव मेम्ब्रेन इम्परमिएबल फॉर नेगेटिवली चार्ज आयंस एंड प्रोटीन्स। क्लियर? यानी कि ये जो बाहर अंदर जो -70 MV है और बाहर जो ये +30 MV है, ये किसके वजह से है? तो ये 3 कारणों के वजह से है। सबसे पहला कारण क्या है? तो सर सोडियम पोटेशियम पंप एक बार में 3 Na+ को बाहर फेंक देगा और 2 K+ को अंदर फेंकेगा। अब जो 2 K+ अंदर आए भी, ये लीकी चैनल के द्वारा फिर बाहर चले जाएंगे। और थर्ड फैक्टर इज नेगेटिवली चार्ज आयंस और प्रोटीन्स के लिए मेम्ब्रेन क्या है? इम्परमिएबल है। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो इसको मेंटेन करना है। एक्शन पोटेंशियल बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग। ये है डेंड्राइट्स, ठीक है, दीज आर दी डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स है, यहां पे हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अंदर मान लो हम लोग सेगमेंट बांट देते हैं, सेगमेंट ए हो गया, सेगमेंट बी हो गया, सेगमेंट सी हो गया। यहां पे हम लोग सिनेप्टिक वेसिकल बांट दिए और ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक वेसिकल और यहां पे ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। क्लियर? ये हो गया न्यूरोट्रांसमीटर। बच्चा लोग प्रेशर स्टिमुलस आएगा तो बताओ कौन सा चैनल खुलेगा? तो प्रेशर स्टिमुलस के आते ही सबसे पहले क्या ओपन हो जाएगा? एमजीसी। जैसे ही कोई प्रेशर स्टिमुलस आएगा क्या खुल जाएगा? एमजीसी। कोई भी गेटेड चैनल खुलेगा, इनफ्लक्स किसका होगा? सोडियम का। तो जैसे ही यहाँ पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर एक्सर्ट होगा तो एमजीसी खुलेगा और अंदर कौन चला गया? सोडियम। अब ये सोडियम अंदर तो आ गया, अभी आगे धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट कर देगा। आगे मूव करते हुए जाएगा तो जो सेगमेंट ए में जो -70 था ना, वो इस सोडियम के आने की वजह से क्या हो जाएगा? -60। बाकी जगह अभी भी ये लोग क्या है? -70। याद रखें कि पूरा मेम्ब्रेन ये माइलिनेटेड नहीं, अनमाइलिनेटेड है, तो इसके पूरे मेम्ब्रेन में इंपल्स की पंचायत चलेगी और किश्तों में चलेगी। ऐसा नहीं कि एक साथ पूरा मेम्ब्रेन हो गया। जब सेगमेंट ए की वैल्यू -70 से कितने में कन्वर्ट हो गई? -60 में। क्यों कन्वर्ट हो गई? क्योंकि ये जो सोडियम आया था, क्यों आया था? क्योंकि प्रेशर गया तो मैकेनिकल गेटेड चैनल ओपन हो गया। ओपन होते ही सोडियम अंदर आ गया और ये सोडियम गया सेगमेंट ए के पास, और ए के पास जाते ही क्या ओपन करवा देगा बच्चा लोग? वोल्टेज गेटेड चैनल। जैसे ही -70 की वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो गई? -60 में। क्या ओपन हो जाएगा? वोल्टेज गेटेड चैनल। हर जगह ये वोल्टेज गेटेड चैनल है। वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। -70 था, Na+ आया, -60 हो गया, वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। अब उसके बाद कौन अंदर आ जाएगा बच्चा लोग? सोडियम। जब सोडियम अंदर आ जाएगा तो मैं इसको थोड़ा यहां नीचे ऐसे बना के दिखाता हूं। सेगमेंट ए वाले पोर्शन में सोडियम, VGC खुल गया तो सोडियम अंदर आ गया ना, तो अब अंदर क्या हो जाएगा? ए के तरफ प्लस हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा? माइनस। बाकी जगह पे सब माइनस है और यहां पे क्या है? प्लस है। मतलब सेगमेंट ए को अगर हम लोग देखेंगे तो सेगमेंट ए क्या हो गया? डीपोलराइज्ड। सेगमेंट ए क्या हो गया है? डीपोलराइज्ड। अच्छा, अगर मैं करंट फ्लो के बारे में बात करूं, जैसा कि एनसीईआरटी में इन्हीं एक ही कंडीशन में पूरा बात कर दिया है। जैसे मान लो ये सेगमेंट बी है, तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि आउटसाइड द एक्सॉन द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम, तो आप बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल टू सेल बॉडी, यानी कि बी टू ए। अगर आपको कोई बोले इनसाइड द एक्सॉन,
द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम, तो आप बोलेंगे सेल बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि ए टू बी। क्लियर? सेगमेंट ए में अब सोडियम अंदर आते आते प्लस कर दिया, ये सब तो माइनस है ना। अब ए का जो सोडियम है वो कहां मूव कर जाएगा? बी के तरफ। अब जैसे ही बी के तरफ मूव करेगा तो क्या होगा बच्चा लोग बताओ? सेगमेंट बी के तरफ जैसे ये मूव करेगा तो सेगमेंट बी की जो वैल्यू -70 थी वो किस में चेंज हो जाएगी? -60 में चेंज हो जाएगी। अब -60 में चेंज हो जाएगी तो यहां पे कौन ओपन हो रहा है बताओ? वोल्टेज गेटेड चैनल। सेगमेंट बी का अब वोल्टेज गेटेड चैनल खुल रहा है। जैसे मान लो ऐसे सेगमेंट ए का जैसे ऐसे था, सोडियम आया, -70 की वैल्यू -60 कर दी तो ए खुल गया। अब ए के तरफ से सोडियम आएगा बी के तरफ आ गया। जैसे बी के तरफ आएगा तो -70 की वैल्यू कितनी कर दी? -60। तो जैसे -60 किया तो अब ये खुलेगा। जैसे सेगमेंट बी का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा, ए का बंद हो जाएगा। अब जब सेगमेंट बी का खुल गया वोल्टेज गेटेड चैनल तो बी में क्या हो गया? अंदर Na+ आना शुरू, यानी कि अब बी क्या हो जाएगा? डीपोलराइज्ड। बी क्या हो जाएगा? डीपोलराइज्ड, मतलब एक्शन पोटेंशियल। ए वाला तो बंद हो गया, फिर भी दो बल्लेबाज हमेशा बल्लेबाजी करेंगे, लीकी चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये लोग वापस से रिस्टोर करवा देंगे इसको। अब आप वापस से अंदर क्या हो जाएगा? माइनस, ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस। यानी कि जब सेगमेंट बी डीपोलराइज हुआ तो ए वापस से पोलराइज हो गया, यानी कि रीपोलराइज। अब जब बी में ये पूरी पंचायत होगी तो बी का सोडियम कहां गया? सी के पास। तो जैसे ये सी के पास जाएगा तो अब सी क्या होगा? डीपोलराइज्ड। तो जब सेगमेंट सी में एक्शन पोटेंशियल होगा, डीपोलराइजेशन होगा, उस समय सेगमेंट बी क्या हो जाएगा? रीपोलराइज्ड। ऐसे करते 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 ये लोग पूरे लेंथ के एंड पे पहुंच जाएंगे। एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे ऐसे पहुंच गए। जैसे एक्सॉन टर्मिनल के एंड पे पहुंचेंगे बच्चा लोग तो इनके डिस्टर्बेंस के कारण यहां पे होता है कैल्शियम चैनल। दिस इज द कैल्शियम चैनल। ठीक है? जैसे ये प्लस माइनस वाला चेंजेस गया तो अब यहां पे क्या खुल जाएगा? कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। और जैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन होगा ना, यहां याद करें सिनेप्टिक वेसिकल और ये था न्यूरोट्रांसमीटर। सिनेप्टिक वेसिकल अंदर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर, यही है ना। जैसे ही बच्चा लोग प्लस माइनस का चेंज एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा वैसे ही कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा और ढेर सारे कैल्शियम कहां आ जाएंगे? अंदर आ जाएंगे। कैल्शियम कहां आ जाएंगे? अंदर। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर आ जाएगा ये जाके धक्का मारेगा किसको? सिनेप्टिक वेसिकल को। ये इतना जोर से सिनेप्टिक वेसिकल को धक्का मारेगा कि लोग धक्का खाएंगे और एंडिंग में जाके ऐसे रप्चर हो जाएंगे। ऐसे क्या हो गया? रप्चर हो गया। और रप्चर होने की वजह से सारा न्यूरोट्रांसमीटर कहां गया बच्चा लोग? बाहर। न्यूरोट्रांसमीटर कहां पे आ गए? बाहर आ गए। क्लियर? अब उसके बाद ध्यान देना, यहां पे एक और न्यूरॉन है, एक और न्यूरॉन होता है। ठीक है? डेंड्राइट, ये एक्सॉन। देखो इसके ऊपर है रिसेप्टर, इसके ऊपर क्या है? रिसेप्टर। अब क्या होगा? तो जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा ना, तो रिसेप्टर के बगल में होता है सोडियम चैनल। कौन सा चैनल? सोडियम चैनल। कौन सा वाला सोडियम चैनल? LGC वाला। अब MGC खोलने की जरूरत नहीं है, वो एक बार खुल गया पर्याप्त है। अब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जाएगा LGC क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। जैसे LGC खुलेगा तुरंत फिर से अंदर कौन चला गया बेटा? सोडियम। अब ये प्रोसेस फिर से एक्सॉन के पास जाएगा, सेम चीज रिपीट होगी। समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लो हम लोगों ने अभी ये ऐसा केमिकल सिनेप्स के बारे में बात करते हैं। केमिकल सिनेप्स के बारे में बात करेंगे तो देख बेटा, एक्सॉन में तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही जनरेट हुआ ना, लेकिन यहां पे कौन सा इंपल्स आया इनके गैप में? केमिकल इंपल्स, यही ना। यानी कि केमिकल सिनेप्सिस में यू विल फाइंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स इन द एक्सॉन एंड केमिकल इंपल्स यहां पे बीच में। बट अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस के बारे में बात करूं, किसके बारे में? इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस, तो इस केस में क्या होगा? जैसे न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है भाई साहब। ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां पे बनेगा ना, वो प्लस माइनस वाला, ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में होता है गैप जंक्शन। क्या होता है? गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन क्या करेगा? इनका जो प्लस माइनस वाला चेंजेस है, इनके प्लस माइनस वाले चेंजेस को पकड़ के लेके आएगा और गैप जंक्शन के थ्रू डायरेक्टली यहां भेज देगा। तो ये फास्ट हो रहा है कि ये फास्ट हो रहा है? बाय डिफॉल्ट ये फास्ट हो रहा है।
क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स चेंजेस के कारण कैल्शियम के अंदर आना, सिनेप्टिकल वेसिकल से बाइंड करना, धक्का देना, रप्चर कराना, न्यूरोट्रांसमीटर जाना, फिर से बाइंड करना, फिर से एलजीसी खोलना, ये सब नहीं करना है, वो सब यहां करना है, यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। ये पूरा समझाने के बाद अब आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़िएगा, उसमें रेस्टिंग पोटेंशियल में K प्लस के लिए परमेबिलिटी ज्यादा बताया है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल के केस में K प्लस की परमेबिलिटी ज्यादा है, मतलब लीकी चैनल की बात किया है। और जहां जहां एक्टिव प्रोसेस लिखा है कि सोडियम जो है, लिखा है कि सोडियम और ये सब का इन्फ्लक्स इफ्लक्स अगर एक्टिवली लिखा है तो सोडियम पोटेशियम पंप की बात किया है। अगर कहीं पे आगे चल के एक्शन पोटेंशियल में लिखा है कि फ्रीली मूवेबल, Na+ फ्रीली मूवेबल है, तो समझ जाना Na+ अंदर आया है गेटेड चैनल के थ्रू। अगेन चैनल लगा दिए तो वहां एटीपी का इस्तेमाल नहीं है, तो नॉर्मल प्रोसेस है। अगर सोडियम को एक्टिवली फेंक रहे हो तो सोडियम पोटेशियम पंप, फ्रीली मूव करवा रहे हो तो गेटेड चैनल्स के थ्रू आ रहे हो। क्लियर? और गेटेड चैनल हमेशा कब खुलेंगे? कंडीशनली। तो बच्चा लोग यहां तक का एक बार आप देखिए प्लीज, एनसीईआरटी पढ़ लेना। आगे